कल संत गुरु रविदास जी की कथा का 10वां भाग था, जिसमें शालिग्राम पत्थर को गंगा जल में तैरा था। आगे के भाग में जैसे पूर्व बताया गया था कि गोरखनाथ जी भी रविदास जी के पास आए थे और उन्होंने जब पीने के लिए संत गुरु रविदास जी ने गंगा जल दिया था, इन्होंने नहीं पिया था। वो जल संत कबीरदास जी की बेटी कमाली ने पिया और उसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी संत रविदास जी की कटौती कितनी शुद्ध थी, जिस प्रकार से गंगा विष्णु के कमंडल में समाई थी, ठीक उसी प्रकार से संत रविदास जी की कटौती में भी गंगा समाई थी। कथा आती है, नित्य प्रतिदिन संत रविदास जी अपना कार्य करते थे। वो अपने कार्य को श्रेष्ठ मानते थे, लगन से उस कार्य को करते थे और इसलिए उन्होंने अपने दोहे अपने शब्दों में कहा है, अपनी जाति नहीं छिपाई कि कहत रविदास चमारा, उनके दोहर शब्दों में ये शब्द मिलता है, जाति नहीं छिपाई। इसी तरह की घटना आती है कि जब एक बार नित्य प्रतिदिन की तरह एक ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, तो जाते समय संत रविदास जी से कहा कि हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, क्या आप भी हमारे साथ चलोगे? तब संत रविदास जी ने कहा, मेरा अभी जो कार्य है जूते बनाने का, किसी को मुझको अति जरूरी जूता बनाकर देना है, इसलिए मैं आपके साथ गंगा स्नान के लिए अभी नहीं जा सकता। और तब उन्होंने कहा कि मैं आपको एक दमड़ी दे रहा हूं, जो उस समय का सिक्का था। आप इस सिक्के को गंगा मैया को देना और तब देना, गंगा मैया से कहना कि आपके सेवक संत रविदास जी ने ये एक दमड़ी दी है और कहा है कि यदि हाथ पसार कर गंगा माता लेगी तो देना, वरना नहीं देना। पुरोहित के मन में एक भाव जगा कि क्या गंगा माता इनके दमड़ी को हाथ पसार कर लेगी? ये भाव उनके मन में था, लेकिन इस भाव को लेते हुए, मन में रखते हुए, पुरोहित गंगा के पास गए। गंगा जल में स्नान किया। स्नान करने के पश्चात गंगा मैया से कहा, हे गंगा माता, एक संत रविदास जी हैं, उन्होंने कहा है
कि ये मेरा जो सिक्का है दमड़ी, ये गंगा मैया को देना, और तब देना जब हाथ पसार कर लेगी। तब गंगा मैया ने थोड़ी देर के पश्चात हाथ ऊपर किया और कहा, संत रविदास जी की जो दमड़ी है, जो सिक्का है, वो मुझको दीजिए। तब संत रविदास जी के सिक्के को गंगा माता ने उस पुरोहित से मांगा। गंगा माता का हाथ देखकर पुरोहित आश्चर्यचकित हो गया। गंगा माता ने सिक्का लिया और बदले में एक सोने का कंगन दिया। सोना का कंगन बड़ा ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर कलाकारी के द्वारा कंगन बना हुआ था। पुरोहित के मन में थोड़ा लालच आया। उसने कहा या सोचा कि ये कंगन संत रविदास जी के किस काम का? ये कंगन तो राजा की महारानी के पास होना चाहिए। इसलिए इस स्वार्थ के साथ पुरोहित कंगन को लेकर राजा के पास गए। राजा ने वो कंगन अपनी पत्नी को दिया। महारानी कंगन को देखकर बहुत खुश हुई। उसने राजा से कहा, मुझे ऐसा ही दूसरा कंगन चाहिए। तब संत रविदास जी को उन्होंने नहीं बताया। राजा ने फिर दोबारा उस समय प्रयास किया कि जो सुनार थे उस तरह का कंगन बनाए, लेकिन कोई भी सुनार उस प्रकार का कंगन नहीं बना सका। तब राजा ने फिर पुरोहित ब्राह्मण से कहा कि मुझको वही कंगन चाहिए। महारानी ने कहा है कि हाथ के अंदर एक कंगन नहीं पहना जाता, कंगन दोनों हाथों के लिए समान चाहिए। तो पुरोहित ने पूरी घटना बताई इस तरह से कि मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा था। गंगा माता ने को मैंने कहा कि संत रविदास जी ने एक सिक्का दिया है, दमड़ी दी है, और कहा है यदि गंगा माता हाथ पसार कर लेगी तो देना, वरना नहीं देना। फिर मैंने गंगा माता जी से यही बात कही। गंगा माता ने हाथ पसारा, दमड़ी ली और बदले में सोने का कंगन दिया। इसलिए इस कार्य को वही कर सकते हैं। तब राजा और पुरोहित दोनों संत रविदास जी के पास आए, सारी घटना बताई। तब संत रविदास जी ने कहा, इसमें दुख की खेद की कोई बात नहीं है। आप एक कंगन की चर्चा करते हैं, आपको एक कंगन चाहिए। उसने कहा कि मेरी कटौती इसमें हाथ डालो, जितने चाहे कंगन आप ले सकते हैं। जैसे ही कटौती में हाथ डाला और हाथ डालने के पश्चात हाथ बाहर निकाला तो कंगनों की एक लंबी श्रृंखला उसी तरह के कंगनों की सोने की निकली। तब राजा और पुरोहित देखकर आश्चर्यचकित हो गए। और तब एक कहानी बनी, एक कहावत बनी कि मन चंगा कटौती में बहती गंगा। यानी मन यदि चंगा है, यदि साफ है, पवित्र है, शुद्ध है, तो कटौती के अंदर भी गंगा विद्यमान हो सकती है। यदि हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा कार्य, हमारी भक्ति श्रेष्ठ है, हम किसी भी कार्य को करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान का आशीर्वाद हमेशा मिलेगा और जहां भी होंगे वहीं सफलता मिलेगी, ऐसा होगा। तो तब से कहावत बनी है कि मन चंगा कटौती में बहती गंगा। और इसलिए
आज भी उस कहावत को दोहराया जाता है। इसलिए मन चंगा कटौती में बहती गंगा, ये कहानी आज आपके सामने रखी है। कल 12वें भाग में दूसरी कथा के साथ फिर मिलते हैं।